हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो आज हमको जैसा कि पता है कि हमारी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आज अभी शाम को कुछ देर पहले ही हमने देखा कि हमारी ऑफिशियल आंसर की आ गई। तो आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ क्या हो सकता है जनरल का, ईडब्ल्यूएस वालों का क्या हो सकता है और ओबीसी वालों का क्या हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि रैंक किसकी कितनी आ सकती है, अगर आपका मार्क्स कितना आ रहा है तो मैं उस हिसाब से रैंक आपको बताऊंगा। फिर आपको क्या काउंसलिंग करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा सब यही रहेगा। आज के टॉपिक में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं कट ऑफ का आइडिया देता हूँ। किसका? कट ऑफ का। ठीक है, अगर मैं जनरल की बात करता हूँ, कट ऑफ जनरल की अगर मैं बात करता हूँ, जो जनरल का कट ऑफ होगा वो इस बार के हिसाब से जाना चाहिए। मेरे हिसाब से लगता है मुझे 18 टू 21 मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाना चाहिए। और जहां तक का उम्मीद है यही कट ऑफ जाएगा जनरल का। अगर मैं बात करूं ओबीसी वालों का, तो ओबीसी के कट ऑफ जो जाएगा वो ऑलमोस्ट जाएगा 15 टू 16 नंबर, 15 टू 16। और अगर एससी एसटी की बात करते हैं, एससी एसटी की, तो उनका कट ऑफ जाना चाहिए 10 टू 12 नंबर। ये था कट ऑफ का कुछ रेंज। ठीक है, कट ऑफ यहीं तक जानी चाहिए। ऑलमोस्ट चांस है कि यहां तक ही कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, अगर जिन बच्चों का 18 टू 20 नंबर आ रहा है, 20 नंबर अगर आ रहे तो मान के चलें कि उनका शायद सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको वैसे शायद उसके बाद आपको अच्छा कॉलेजेस ना मिल पाए। तो इन सब के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ, डिटेल में आज हम बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल भी आपको अभी तुरंत डिसीजन नहीं लेना है कि मुझे काउंसलिंग नहीं कराना है। आप पहले पूरा वीडियो देखो, फिर आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो देखो, अब मैं बताता हूं रैंक। ठीक है, नंबर अगर आपका नंबर 25 से 30 के बीच में आता है, ठीक है, 25 से 30 के बीच में आता है, तो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं। लास्ट 5 इयर्स को देखते हुए मैं आपको एक बता रहा हूं कि आपकी जो रैंक आएगी वो रैंक आएगी 1600 टू 2200 के बीच में। ये है रैंक, ये है मार्क्स। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इधर है रैंक। अगर आपके नंबर 25 टू 30 आ रहे हैं तो आपकी रैंक 1600 टू 2200 रैंक आएगी। अभी आप तुरंत जज मत करना कि इतने में देख के मुझे काउंसलिंग करानी कि नहीं। काउंसलिंग के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, पहले ये पूरा देख लो। ठीक है, अगर जिन बच्चों का नंबर 30 टू 32 आ रहा है, जिसका 30 टू 32 आ रहा है, तो मैं उनका बताता हूं। उनके जो रैंक आएगी, उनकी रैंक आएगी ऑलमोस्ट 1500 टू 1600 के बीच में आएगी। ठीक है, 1500 से 1600 के बीच में उनकी रैंक आनी चाहिए। फिर देखो, जिनका नंबर 32 से 35 आ रहा है, तो उनका मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। उनकी जो रैंक आएगी वो आएगी ऑलमोस्ट, आप जान लो, 1400 से 1500 के बीच में, या तो थोड़ा सा और कम हो सकता है। और आपका साढ़े साढ़े 1350 भी आपकी आ सकता है रैंक। ठीक है, ये था 32 टू 35 के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 35 से 38 नंबर जिनका आ रहा है, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो रैंक होगी वो मैं कह सकता हूं, इसमें तो मैं श्योर हूं, इनकी रैंक आएगी 1000 से 1100। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकती है। जो 30 टू 35 है, ऑलमोस्ट बच्चे इतना मार्क्स बहुत लोगों का आता है, तो यहाँ पे मे बी 1200 तक आ सकती है। ठीक है, और जिनका 35 से 38 के बीच में है, उनका मैं बता रहा हूँ, उनका जो नंबर आना, उनकी जो रैंक होगी वो रैंक होगी उनकी 1000 रैंक होगी। 1000 से 1100 और मे बी 950 तक, मे बी 950 भी आ सकती है। ठीक है, ये 35 से 38 वालों के लिए था। अब मैं बात करूं 38 से 40 की, 38 से 30 सॉरी, किसकी अब बात करने हमको, 38 से 40 वालों की। जिनका नंबर 38 से 40 आ रहा है, तो उनकी जो रैंक आएगी वो मैं बता रहा हूं लगभग आएगी 800 टू 950 के बीच में उनकी रैंक आएगी। जितनी भी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ जनरल वालों की, जनरल। ठीक है, ओनली फॉर जनरल, जनरल की मैं बात कर रहा हूं अभी। तो उनका जो 38 से 40 जिनका नंबर आ रहा है, उनका जो रैंक आएगा वो 800 से कितना आना चाहिए, 950 के बीच में आना चाहिए। अब जिनका नंबर 40 से 45 के बीच में आ रहा है, वो बहुत बच्चे ध्यान से देखें,
उनकी जो रैंक होगी वो होगी 750 टू 800 के बीच में आनी चाहिए। जनरल की बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ 45 से 48 वालों के लिए, जिनका नंबर 45 से 48 आ रहा है, उनकी रैंक होगी लगभग 550 से आपको हो जाएगा 700 तक उनकी रैंक आनी चाहिए। ये एक जनरल आइडिया बता रहा हूं मैं, इसी के बीच में होना चाहिए, कुछ आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। 45 से 48 हो गया। अब अगर बात करते हैं, चलो अब बात करते हैं 48 से, अब मैं बात करूंगा 48 से 52 रैंक तक की। 48 से 52 ये इधर क्या है, मार्क्स। जिनका नंबर 48 से 52 के बीच में आ रहा है, तो उनकी रैंक जो होगी वो रैंक होगी 320 से 500 के बीच में उनकी रैंक आएगी, ठीक है। अब देखो 53 से 55 वालों की बात कर रहा हूं, जिनका नंबर 53 से 55 के बीच में, उनकी रैंक जो आएगी वो ऑलमोस्ट आएगी 250 से 350 के बीच में आ जाएगी उनकी रैंक, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ 55 टू 60, 55 टू 62 की बात करूं, तो उनकी जो रैंक आएगी, ऑलमोस्ट रैंक आ जाएगी उनकी 150 रैंक। 150 टू, ऑन एन एवरेज आप मान लो 150 टू 250, ठीक है। 150 टू 250 के बीच में उनकी रैंक होगी, ठीक है। अब देखो जिनका नंबर 63 से 68 के बीच में है, तो उनकी रैंक होगी 100 रैंक के आसपास, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इतना तो आप आइडिया मैं आपको दे सकता हूं। इसके बाद जो 100 रैंक वाले, उनका तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको जनरल आइडिया लग जाएगा। थोड़ा बहुत ही इधर उधर हो सकता है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं आपको दिखने को मिलेगा। और मैं सब प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ये सब जो डेटा मैंने एनालाइज करके आपको दिखा रहा हूं, ये सब मेरा 5 से 6 साल का डेटा मैंने एनालाइज किया। मैं खुद जैम अपीयर हूं, मैं खुद एक एनआईटी में पढ़ रहा हूं, तो मुझे सब आइडिया है, इस वजह से मैं आपको ये सब बता रहा हूं। अब इस सब को देखने के बाद, जिनका नंबर ऑलमोस्ट, अगर जिनकी रैंक है 1500 से 1600, ये वाले बच्चे, और जिनका है 800 से ये वाले बच्चे, जनरल कैटेगरी की, जनरल जनरल वाले बच्चे, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताता हूं, देखो जनरल, उनके लिए उनको ये नहीं सोचना है कि उनको काउंसलिंग करानी है कि नहीं। एक बात मैं बहुत ही अच्छे से बोल सकता हूं, अगर आपका रैंक 1500 टू 1500, जनरल की बात सुनना सिर्फ मैं अभी कर रहा हूं, अगर आपका रैंक जनरल में भी 1500 तक आ रहा है, तब भी आप काउंसलिंग कराइएगा, आपको काउंसलिंग कराना चाहिए। अब मैं प्रूफ के साथ आपको सब दिखाता हूं, ठीक है, देखते जाओ। ये मैंने आईआईटी का एक डेटा एनालिसिस पूरा रखा है, ये ऑलमोस्ट 2 साल का मैंने पूरा डेटा एनालिसिस करके आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूं। तो देखो आईआईटी मद्रास की बात करता हूं मैं, तो आईआईटी मद्रास में अगर आप देखो क्लोजिंग रैंक किसके, जनरल वालों के लिए, ये देखो क्लोजिंग रैंक जनरल, मैं कलर चेंज कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 200 रैंक जिनकी थी, क्लोजिंग रैंक जनरल वाले की बात कर रहा हूं, उनको आईआईटी मद्रास मिला। उनको क्या मिला है, आईआईटी मद्रास मिला। सोचो 200 रैंक अगर आपकी आ रही, तो आपको आईआईटी मद्रास मिल जा रहा है। उसके बाद आईआईटी रुड़की की बात करो, आईआईटी रुड़की में अगर आप देखो, तो आईआईटी रुड़की का क्या सीन है, अगर आपकी रैंक 143, 150 रैंक तक की अगर आ रहा है, तो आपको आईआईटी रुड़की मिल सकता है। भुवनेश्वर तो और ही अच्छा, देखो अगर आपकी जनरल की बात करता हूं, तो 350 या 400 रैंक तक भी आएगा, तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर 100% मिल जाएगा, ठीक है। अगर आईआईटी गांधीनगर की बात करता हूं, तो आईआईटी गांधीनगर में जनरल का देखो तो 256 रैंक पे भी मिलता है। मतलब अगर आपकी रैंक 250 से 300 के बीच में रहेगी, ऑलमोस्ट अगर 220 रैंक आती, तो आपको किस में मिल जाएगा, गांधीनगर भी मिल जाएगा। हैदराबाद की बात करूं तो 287, और ये सिर्फ जनरल के। अगर आप ओबीसी का चेक करो, तो ओबीसी का देखो यहाँ पे 430 जिसकी रैंक थी, उसको भी आईआईटी मद्रास मिल जा रहा था, ठीक। आईआईटी रोपाड़ की बात करो, जनरल वाले को देखो, अगर आपकी रैंक 500 तक आती है, तो जनरल में आपको क्या है, आईआईटी रोपाड़ भी मिल जाएगा, ठीक है। आईआईटी जोधपुर देखो, सोचो आप जोधपुर का डेटा देखो, तो जोधपुर में जिनकी रैंक जनरल वालों की 513 रैंक थी, उनको भी क्या मिल जा रहा है, आईआईटी जोधपुर मिल जा रहा है। और यहाँ आईआईटी पटना, पटना में भी, तो आप, इसीलिए मैं आपको पूरा एकदम
फैक्ट डेटा ही एनालाइज करा के दिखा रहा हूं, ताकि आप काउंसलिंग बैठो, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप काउंसलिंग कराओ, आपका कोई ना कोई, चाहे आईआईटी हो चाहे एनआईटी। अभी मैं आईआईटी का आपको डेटा दिखा रहा हूं, इसके बाद एनआईटी का भी दिखाता हूं। ठीक है, तो ये था आईआईटी का डेटा में। आईआईटी पटना आपको 493 मार्क्स, 493 रैंक भी आती है तो आपको आईआईटी पटना मिल जाएगा, आईआईटी पटना भी मिल जा रहा है। अब देखो आईआईटी धनबाद तो अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है ना, अगर उसमें भी आपकी 400 रैंक आ रही, अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में तो देखो 866 रैंक, मतलब 900 रैंक। और 900 रैंक जिनका आ रहा है उनका नंबर कितना होगा आपको मैंने बताया, उनका नंबर होगा ऑलमोस्ट 40। क्या बताया था मैंने, 40। जिनका 40 नंबर आ रहा है उनकी रैंक बनेगी ऑलमोस्ट, ओबीसी जनरल की बात करूं तो अगर 40 नंबर आ रहे हैं तो उनकी रैंक बनती है 800 के बीच। तो ओबीसी वालों को तो 100% आईआईटी धनबाद तो मिल ही जाएगा। अब मैं बात करूं आईआईटी बीएचयू की, बीएचयू में अगर ओबीसी की बात करूं तो अगर आपका 700 रैंक आ रहा है, 700 रैंक, और नंबर में देखो जाए तो आपको बता दूं मैं, अगर आपका नंबर है 38 to 40 तो आपको आईआईटी बीएचयू मिल जाएगा ओबीसी वालों में। अगर आपका जनरल है तो आपको 362 रैंक लानी पड़ेगी, लगभग 400 रैंक लानी पड़ेगी। और 400 रैंक के लिए आपको मैंने नंबर बताया, 400 रैंक के लिए आपको ऑलमोस्ट लाना पड़ेगा 45 to 50 नंबर। ठीक है, अब आईआईटी भिलाई और पलक्कड़ की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी भिलाई तो 539 वालों को भी लेता है जनरल में, और आईआईटी पलक्कड़ तो 554 को भी लेता है। और मैं आईआईटी पलक्कड़ की खास बात बताऊं, आईआईटी पलक्कड़ आपको, अगर आपको जनरल में 700 रैंक भी है तो लास्ट काउंसलिंग तक आप वेट करेंगे तो आपको आईआईटी पलक्कड़ मिलने का भी चांस होता है। 700 रैंक और जनरल की बात कर रहा हूं अभी मैं, फॉर जनरल, सोचो आप। तो आप काउंसलिंग जरूर कराना, ठीक है। आईआईटी मंडी देखो 461 रैंक पे भी क्या दे रही है, 461 जनरल रैंक पे भी आईआईटी मंडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ डेटा था आईआईटी का। आईआईटी दिल्ली का देखो, आईआईटी ये सब बड़े इंस्टीट्यूट है तो इनका देखो, अगर आपका रैंक 79 तक आ रहा है, अगर आप 100 के अंदर आ रहे हैं तो आपको आईआईटी दिल्ली मिल जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी तो आपको 250 रैंक तक में भी मिल जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी 250 रैंक तक में भी आपको मिल जाएगा। आईआईटी कानपुर के लिए तो आपको टॉप 50 के अंदर आना ही पड़ेगा। आईआईटी खड़गपुर में देखो तो आपको 200 रैंक अगर आपका आता है तो ठीक है। आईआईटी खड़गपुर, अगर आपको न्यूक्लियर मेडिसिन करनी, न्यूक्लियर मेडिसिन छोड़ दो। और अब मैं बात करूं आईआईटी मद्रास के लिए तो आपको 200 रैंक लाना है, ठीक है। आईआईटी रुड़की के लिए ऑलमोस्ट 150, और आईआईटी भुवनेश्वर के लिए अगर आपका 400 रैंक भी आता है तो लास्ट काउंसलिंग तक आपको आईआईटी भुवनेश्वर भी मिल सकता है, ठीक है। ये डेटा था आईआईटीज का। अब मैं बात करता हूं एनआईटी की। देखो मैं इसीलिए पूरा फैक्ट दिखा रहा हूं आपको, डेटा पूरा दिखा रहा हूं ताकि आपको ट्रस्ट हो कि ये सब मिलता है, ऐसा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1053, मेरी खुद की रैंक थी इतनी 1053, तो मुझे जो था वो मिल गया था। मैंने आईआईटीज में, मुझे आईआईटी पलक्कड़ से भी एक बार लास्ट में, लास्ट राउंड के काउंसलिंग तक मुझे आईआईटी पलक्कड़ भी मिल रहा था। मैंने क्या किया, मैंने एनआईटीज में प्रेफर की, मुझे सारी एनआईटी मिल रही थी, ठीक है। तो 10 अगर आपका रैंक इतना भी आ रहा है तो आपको सारी एनआईटी ऑफर कर रही है, तो सोचो और जो नीचे की एनआईटी वो तो मिलेगी। अब देखो यहाँ ये है डॉक्टर, इसकी बात करो जलंधर, एनआईटी जलंधर की। एनआईटी जलंधर में बीसीएनओ का क्या मतलब है, ये है ओबीसी वालों के लिए, सॉरी ये एससी वालों के लिए। तो अगर एससी है आप, तो एससी में अगर आपका 2400 रैंक भी आ रहा है तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये ओपीएनओ, ये इसका मतलब होता है जनरल, ठीक है। ओपीएनओ मतलब जनरल। जनरल में अगर आपका नंबर 32 नंबर आता है तो आपको एनआईटी जलंधर मिल जाएगी। आपकी रैंक जो बनेगी ऑलमोस्ट 1300 से 1400 के बीच में, तो आपकी 1300 अगर रैंक आ रही है तो आपको एनआईटी जलंधर मिल जाएगा, एनआईटी जलंधर, ठीक है। ये था एनआईटी जलंधर के बारे में। अब मैं बात करूं किसकी, अगर एमएनआईटी जयपुर का देखते हैं, ये है एमएनआईटी जयपुर। एमएनआईटी जयपुर में आप देखो, अगर आपका रैंक कितना है, जनरल की बात कर रहा हूं, अगर आपका रैंक जो है 829 है तो सोचो आपको एमएनआईटी जयपुर तक मिल जा रही, जो कि टॉप एनआईटीज में आती है, एमएनआईटी जयपुर। अगर आपका नंबर कितना है 40 के आसपास है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जनरल की बात कर रहा हूं अभी। जमशेदपुर में देखो तो जमशेदपुर में ये
अगर मैं आपको जमशेदपुर का आइडिया दे देता हूँ, अगर आपका जनरल में रैंक आ रही है ऑलमोस्ट 1600 टू 1800, तो आपको एनआईटी जमशेदपुर भी मिल सकता है। एनआईटी लास्ट राउंड की काउंसलिंग तक आप जाइए, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग तक, तो आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एनआईटी त्रिकी का, एनआईटी त्रिकी का देखो आपको 1153 रैंक तक, मतलब आपको नंबर ऑलमोस्ट 35 नंबर अगर आपका आ रहा है तो 35 नंबर आपको एनआईटी त्रिकू मिल सकती है। ठीक है, और दुर्गापुर की बात करते हैं तो दुर्गापुर में देखो 1805, नहीं ये जनरल का देखो, तो जनरल के लिए अगर एनआईटी आपको दुर्गापुर चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट 1000 रैंक लानी पड़ेगी। 1000 रैंक में आपको 100% मिल जाएगी। अगर आपका 1100 भी आ रहा है तब भी आप अप्लाई करो दुर्गापुर के लिए, अगर आप चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एनआईटी अगरतला का देखो, एनआईटी अगरतला क्या है, 1600 रैंक में भी आपको एनआईटी अगरतला मिल जा रहा है। तो ये सब बातें हैं जो फैक्ट बातें, इससे आपको ये समझना है कि आपको काउंसलिंग करानी है, आपको ईयर नहीं वेस्ट करना है अपना, आपको ईयर नहीं वेस्ट करना है, आप काउंसलिंग कराइए और कोई भी एनआईटी में एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि मास्टर्स के बाद जो होती है डायरेक्टली आप चाहे एनआईटी जाओ चाहे आईआईटी, जॉब बहुत ही कम है, आपको नेट या गेट तो क्वालिफाई करना ही है, तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले लीजिए, काउंसलिंग जरूर कराइए। अब फिर देखो एनआईटी मेघालय की बात करूं तो देखो कितनी 2500 रैंक तक में भी किसको ले गया है, 2500 रैंक जनरल वाले की बात कर रहा हूं। सोचो अगर आपका जनरल में 2500 रैंक आ रहा है तो एनआईटी मेघालय भी मिल जा रहा है। अगर मान लो ये मैं मान सकता हूँ एनआईटी मेघालय उतना अच्छा नहीं है तो एनआईटी मेघालय छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको जाना है उस साइड तो आप जा सकते हो। एनआईटी राउरकेला की बात करूं तो एनआईटी राउरकेला में देखना 1126, मतलब ऑलमोस्ट इस बार का मैं बताऊं अगर 1200 रैंक आपकी आ रही, 1200 रैंक मतलब आपका नंबर जो होना चाहिए 38 नंबर के पास आ रहा है, 38 से 40 के, तो आपको एनआईटी राउरकेला क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, एनआईटी राउरकेला मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही फैक्ट डेटा जो थे वो मैंने आपको दिखा दिया है। इन सब डेटा से आपको अब समझना पड़ेगा कि आपको काउंसलिंग करानी है कि नहीं। मेरा सजेशन ये है कि आप सब काउंसलिंग कराओ और आप प्लीज ईयर ड्रॉप मत करो आपको, क्योंकि नेट गेट की प्रिपरेशन करो, आगे आपको बहुत से फर्दर मौके मिलेंगे। जैम तो चलो अगर नहीं अच्छा हुआ तो कोई बात नहीं, आप एनआईटीज में एडमिशन ले लो, एनआईटी बिल्कुल भी नहीं खराब है, एनआईटी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, एनआईटीज में भी प्लेसमेंट होते हैं, तो आप एनआईटी वगैरह भी ले लो और आप काउंसलिंग कराओ। जिनको जो भी दिक्कत हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लेते हैं। और आज जो अभी आया है जो आंसर की, तो जो बच्चे मिला चुके हैं, अगर जिनका भी थोड़ा कम वम आ रहा है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आप काउंसलिंग पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं रहूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करूंगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।